कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने आज जिला कलेक्टर अदिति गर्ग को स्कूलों में एनसीईआरटी का शासकीय पाठ्यक्रम लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राहक पंचायत के प्रांत सचिव नवनीत शर्मा ने बताया कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था काफी खर्चीली हो गई है। स्कूली बच्चों की पाठ्य पुस्तक हर वर्ष बदल दी जाती है और महंगी कीमत की पुस्तकों के प्रकाशक से मिलकर उन्हें अपने विद्यालय में चलाई जाती है, जिससे अभिभावकों के जेब पर भारी असर पड़ता है। साथ ही स्कूल में बच्चों के बस्ते का वजन भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर पूर्व शासन ने नियम भी तय किए थे, लेकिन स्थानीय शिक्षा विभाग उसे लागू ही नहीं करवा पाया था। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी जो शासन के नियम को पालन करवाने के लिए ही तैयार नहीं है। आज ग्राहक पंचायत की मंदसौर इकाई ने जिला कलेक्टर अदिति गर्ग से मिलकर एनसीईआरटी का शासकीय कार्यक्रम लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्हें बताया कि पूर्व में ग्राहक पंचायत की इकाई ने भिंड और जबलपुर में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शासकीय पाठ्यक्रम लागू करवाया था, अतः मंदसौर में भी इसे लागू किया जाएगा। ज्ञापन देते समय ग्राहक पंचायत के प्रांत सचिव नवनीत शर्मा, जिला सचिव आशीष भाटिया, विधि प्रमुख कुमराव सिंह जैन, जिला प्रचार प्रमुख रंजीत जायसवाल, अश्विनी सेन, विनोद वाघेला, नितिन जैन और विजय चौहान उपस्थित थे। आज आप सब एक ज्ञापन देने के लिए आए थे, किस विषय पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, थोड़ा बताएं। जी, ये जो सभी निजी विद्यालयों में जो प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें चलती हैं, उस पर माता पिता को काफ़ी भार महसूस होता है। तो हम ये चाह रहे थे कि जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है वह लागू किया जाए, और साथ ही में पाया गया है कि बच्चों के बस्ते का वजन जो शासन ने निर्धारित किया है उससे 2 गुना 3 गुना बस्तों का वजन होता है। मैंने खुद ने ये देखा है कि जो छात्रगण हैं, छात्राएं हैं, छोटे छोटे उम्र के, जब वो बैग लेके चढ़ते हैं बस के अंदर, कभी गिर जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन था कि एक बार इसकी जांच हो। आज आप स्कूली विषय को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्या विषय था, थोड़ा बताएं। आज हम ग्राहक पंचायत के बैनर में स्कूली पाठ्य पुस्तकों को लेकर ज्ञापन देने आए थे। हमारा ये कहना है कि जो एनसीईआरटी की बुक है या एमपी बोर्ड की बुक है वही बुकें चलाई जाए, अन्य कोई बुक नहीं चला जाए, क्योंकि उससे पाठकों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। और निश्चित रूप से जब जो सिलेबस निर्धारित है उससे अगर विपरीत कोई चीज़ें लाई जाती है तो बच्चों को मंद मस्तिष्क उसका प्रभाव पड़ता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क आता है। आपने ऐसा भी बताया था कि आपके पूर्व कुछ इकाइयों ने भी ये कार्य किया था, जैसे भिंड की इकाई ने, जबलपुर की इकाई ने, वहाँ पर भी कलेक्टर ने ये निर्देश दिए थे, तो आपने ये भी चर्चा की उनसे? हाँ, अन्य जगहों भी हमारे जो ग्राहक पंचायत की जिला इकाई हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिए गए, भिंड में हुआ है, अन्य जगह हुआ, उसकी हमने चर्चा की और बताया कि आप इस तरह से इसमें कुछ कार्रवाई कीजिए। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? उनके द्वारा बताया गया कि मैं जो कुछ भी इसमें कर सकती हूँ मैं करूँगी और आगे के लिए शासन को मैं भेज दूँगी। आपका नाम? कुमराव सिंह जैन। सर, एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं आप, क्या विषय है और क्या कहा आपने? आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मंदसौर इकाई जिला मैडम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आई है। ज्ञापन में हमारी मांग यही है कि हम ये चाहते हैं कि निजी स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि वो निजी पब्लिक बुक इशू कर देते हैं जिनमें उनकी मोनोपाली रहती है, दुकानदारों से उनकी मिलीभगत रहती है। उन क्लासों की बुक्स का प्राइस भी बहुत अधिकतर रहता है। मतलब एक एग्जांपल मान लें कि फर्स्ट क्लास की कोई किताब है तो 5,000-6,000 रुपये तक का बच्चे का कोर्स आता है, जबकि अगर किसी गवर्नमेंट एनसीईआरटी की बुक्स लेके आएंगे तो उसकी कीमत आधी रहती है। तो कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की मिलीभगत रहती है। तो हमने मैडम से ज्ञापन के माध्यम से यही निवेदन करा है कि सभी जगह पूरे जिले में एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो सर्कुलेट हो और 100% इस पर लागू हो। फिर क्या आपको आश्वासन मिला है? हमने इसमें इसके पूर्व में भी हमारी भिंड और ग्वालियर की इकाइयों ने भी कलेक्टर को वहाँ पे ज्ञापन दिया था। उन्होंने इस पे आदेश निकाला था और बुक्स की प्राइस लिमिट भी तय करी थी कि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास से उसका एक पूरा पैरामीटर से उसमें तय किया था। हमने मैडम से भी मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि इस पे जिला शिक्षा अधिकारी से भी बैठ के चर्चा करेगी कि विषय पूरा गंभीर है और इस पर कार्य करना बिल्कुल जरूरी है। तो मैडम ने हमको आश्वासन दिया कि इस पर वो कार्य करेंगे और निश्चित ही इस पे रोकथाम लगाएंगे और ये जो गवर्नमेंट की पब्लिक बुक्स है उसी को मार्केट में लॉन्च करेंगे और इस पे खरीदी का काम करेंगे। सही, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज हम देश में ये बात होती है कि एक ही बार में सब कुछ चुनाव हो जाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो आज अगर हम देखें कि बुक्स की बात करें तो निजी स्कूलों में मंदसौर में जितने विद्यालय है, हर बुक्स 8वीं का बच्चा कोई दूसरे विद्यालय में कुछ और बुक्स पढ़ रहा है, सिलेबस कुछ और है, दूसरे विद्यालय में कुछ और पढ़ रहा है। तो पूरे भारत में हर विद्यालय में एक ही बच्चा 11 नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक 12th तक उसको एक ही सिलेबस मिले और वो उसी को पढ़ाई करे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें क्या हो रहा है, कुल मिला के मिलीभगत के चक्कर में
निजी स्कूलों की मिलीभगत के चक्कर में, उनके व्यापार के चक्कर में आज कहीं ना कहीं ग्राहक का शोषण हो रहा है। इसी बात को लेकर ग्राहक पंचायत टीम आज कलेक्टर मैडम के पास आई थी और ये ज्ञापन दिया। आपका नाम? आशीष भाटिया, जिला सचिव ग्राहक पंचायत मंदसौर।